बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सभी पार्टियां एक्शन में है। रणनीति बनाई जा रही है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद लगातार लिया जा रहा है। बीजेपी भी फुल एक्शन मोड में है। चुनाव की तैयारी को लेकर बुधवार को एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और अन्य चुनाव तैयारियों समेत विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, जिन्होंने बिहार फतेह के लिए कुछ मंत्र नेताओं के बीच शेयर किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। अपने दौरे के दौरान अमित शाह मिथिलांचल को सौगात देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले महीने बिहार के दौरे पर जा सकते हैं। यानी बिहार को लेकर के बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा अब संभाल लिया है और इसी के साथ सौगाते मोदी अभियान के जरिए मुस्लिम वोटर्स को साधने में बीजेपी जुटी हुई है। यानी बीजेपी की नजर अब पूरी तरीके से इस समय बिहार पर है। 29 और 30 मार्च को पटना और गोपालगंज का दौरा गृहमंत्री अमित शाह करेंगे, जिसमें मिथिलांचल को बड़ी सौगात गृहमंत्री भी देने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मिथिलांचल को बड़ी सौगात दी गई है और इस समय बीजेपी का पूरा फोकस है बिहार में, जो मैक्सिमाइज सीटें लाने की कोशिश इस समय बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का भी मधुबनी का दौरा संभव होगा। मखाना को लेकर के जिस तरीके से मखाना बोर्ड बनाने की बात पीएम ने कही थी और बजट में इसका जिक्र हुआ, उसके बाद मधुबनी जाना प्रधानमंत्री मोदी का मिथिलांचल को साधने की एक कवायद होगी। और वैसे भी बिहार में चुनाव में कहते हैं कि मिथिलांचल या फिर सीमांचल, इन दोनों ही जगहों पर जो भी पार्टी कामयाब होती है वही बिहार पर राज करती है और इसका पूरा फायदा अब तक नीतीश कुमार को मिलता आया है। जाहिर है, ऐसे में नीतीश कुमार के साथ इस बार गठबंधन में बीजेपी चुनाव लड़ेगी बिहार में, तो वो सीटें जिस पर पकड़ मजबूत आरजेडी की रही है, उन सीटों को लेने की कोशिश बीजेपी इस समय करने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही मुसलमानों को भी साधने की कोशिश बीजेपी द्वारा किया जाएगा। लगभग बिहार की 20 से 22% आबादी मुसलमानों की है। ऐसे में उस आबादी को साधने की कोशिश बीजेपी इस समय करती हुई नजर आ रही है। साथ ही मिथिलांचल का एरिया जिसको साधने की कोशिश पहले बजट के माध्यम से की गई और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी अगले महीने मधुबनी के दौरे पर जा सकते हैं। बहरहाल फिलहाल गृहमंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं और बिहार दिवस का फॉर्मूला कैसे तैयार किया गया, उसके जरिए बिहार को साधने की कवायद जो है वो बीजेपी द्वारा की जा रही है। पटना से लेकर के दिल्ली तक एनडीए नेताओं की कवायद लगातार चल रही है। फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश हो रही है। ईद के मौके पर भी बिहार के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तोहफा दिया जा रहा है, ईदी दी जा रही है, लेकिन इसमें सीधा टारगेट किया जा रहा है बिहार की जनता को, ताकि जो वोट बैंक की राजनीति है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आराम से कर सके। और यही बात आरजेडी जानती भी है, इसलिए लगातार अलग अलग मुद्दे पर और खासतौर पर सुशासन के मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार को इस समय आरजेडी घेरती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी इस समय अपने ग्रिप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बिहार में तकरीबन 17.5% मुस्लिम मतदाता है। 243 में से 47 सीटों पर दबदबा है। 11 सीटों पर 40% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता, 7 विधानसभा सीट पर 30% से ज़्यादा। अब ऐसे में मुसलमानों को लेकर की जो सियासत है वो तेज़ की जा रही है। ईद का मौका है और इससे बढ़िया मौका कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे में बीजेपी की तरफ से एक स्पेशल किट ईदी के तौर पर मुसलमानों के घर घर तक पहुँचाया जाएगा, जिसके जरिए मुसलमानों को साधने की कोशिश हो। पहले भी पसमानदा मुसलमानों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग विधानसभा चुनाव में करते आए हैं। ऐसे में ये जो कवायद है वो एक बार फिर से बीजेपी द्वारा की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह इस सिलसिले में बिहार के दौरे पर जा रहे हैं और अगले महीने कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी मिथिलांचल के दौरे पर जा सकते हैं।